Welcome again in GSPP YouTube channel. मैं हूं देवाशीष. Today हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन. मैं हूं देवाशीष. टुडेज वी हैव द टॉपिक स्किन कैंसर. तो आज हम जानेंगे स्किन कैंसर के बारे में. स्किन कैंसर क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है. ओवरऑल हम जानेंगे स्किन कैंसर के बारे में. ऑलराइट. स्किन कैंसर इज द मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड कैंसर. स्किन कैंसर है जो कि मोस्ट कॉमनली आपका डायग्नोज कैंसर है. स्किन कैंसर आर इधर नॉन मेलेनोमा और मेलेनोमा. स्किन कैंसर है वो आपका मेलेनोमा भी हो सकता है, नॉन मेलेनोमा भी हो सकता है. स्किन कैंसर आर इधर नॉन मेलेनोमा और मेलेनोमा. मेलेनोमा मीन्स कि क्या होता है, कैंसर सेल्स एक जगह से आपका दूसरी जगह पर स्प्रेड करना, कैंसर सेल का मल्टीप्लिकेशन होना. नॉन मेलेनोमा की एक जगह पर ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन रैपिडली नहीं होता है. अ persistent skin lesion that does not heal is highly suspicious for the malignancy and should be examined by a healthcare provider. ऑलराइट. सो नेक्स्ट क्या है, persistent skin lesion. persistent आपको स्किन लीजन देखने को मिलना. that does not heal is highly, जो कि हम कह सकते हैं कि does not heal highly, हील नहीं हो पाते. suspicious for the malignancy and should be examined by healthcare provider. ऑलराइट. persistent skin lesions होना, that does not heal is highly जो कि heal नहीं हो पाते. suspiciously malignancy भी हो सकती है and should be examined by the healthcare provider. जो भी healthcare provider है उनके द्वारा ये examine कर सकते हैं. Early detection and treatment can often lead to a highly favorable prognosis. Early detection and treatment can often lead to a highly favorable prognosis. यदि हम इसे अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, जल्दी हम इसे पता लगा लेते हैं कि ये कैंसरस है, स्किन कैंसर है, तो आपका इट लीड टू अ हाईली फेवरेबल प्रोग्नोसिस. हम इसे हाईली फेवरेबल, अच्छी तरीके से हम इसे मैनेज कर सकते हैं. प्रोग्नोसिस इसकी अच्छे से हो सकती है. The visibility of skin lesion increase the likelihood of early detection and diagnosis. The visibility of skin lesion increase the likelihood of early detection and diagnosis. इसकी जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी ऑफ स्किन लीजन्स की इंक्रीज इन दी लाइकलीहुड, ये आप इंक्रीज होती है लाइकलीहुड ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस. द विजिबिलिटी ऑफ स्किन लीजन्स का क्या होना, इंक्रीज होना. लाइकलीहुड ये आपकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपका ये कैंसर सेल्स ज़्यादा होता है. अर्ली डिटेक्शन यदि हम करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तो ये जल्दी से हम इसे ट्रीट कर पाएंगे. रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है इसका. रिस्क फैक्टर फॉर स्किन कैंसर, डैमेज इन दी ओजोन लेयर. ओजोन लेयर में आपका डैमेज होना, फेयर स्किन एंड फेयर हेयर पीपल ड्यू टू दी इनसफिशिएंट स्किन पिगमेंटेशन. इसमें क्या होना, स्किन है वो आपकी फेयर होना, फेयर आपकी हेयर्ड होना. पीपल ड्यू टू किस वजह से, स्किन का जो पिगमेंटेशन है उसमें डेफिशिएंसी होने की वजह से, इनसफिशिएंसी होने की वजह से जो स्किन है वो कैसी होना, फेयर होना, फ्रेजाइल स्किन होना, फेयर्ड आपके हेयर होना. प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द सन, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द सन इसकी वजह से भी आपको हो सकता है. राइट. नेक्स्ट है एक्सपोजर टू द केमिकल पॉल्यूटेंट, आर्सेनिक एंड नाइट्रेट्स. राइट. तो एक्सपोजर होना किसके साथ, आपके केमिकल पॉल्यूटेंट के साथ आपका एक्सपोजर होना. लाइक आपका आर्सेनिक हो गया, नाइट्रेट हो गया, इनके साथ एक्सेसिव आपका मीन्स इनके साथ एक्सेसिव आपका एक्सपोजर होना, इसकी वजह से आपको हो सकता है. लाइक हो आपका कॉयल हो गया, टार हो गया, एंड पिच हो गया, है ना. कॉयल, टार, पिच, ऑयल्स हो गया, पैराफिन्स हो गया, इनके साथ यदि आर्सेनिक, नाइट्रेट्स, कॉयल, राइट, पैराफिन हो गया, ऑयल हो गया, तो इसके साथ यदि ज़्यादा आप कांटेक्ट में आते हैं, स्किन के आपके केमिकल ये हैं, ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, ज़्यादा कांटेक्ट में आने की वजह से आपको ये डिसीज कॉज हो सकती है. हिस्ट्री ऑफ एक्सरे, इसका हिस्ट्री क्या क्या है. हिस्ट्री ऑफ एक्सरे थेरेपी फॉर एक्ने एंड बिगनिंग लीजन्स. अब इसका हिस्ट्री ऑफ एक्सरे की वजह से हो सकता है, एक्सरे थेरेपीज वगैरह ऑनगोइंग होने की वजह से, एक्सरे थेरेपी वगैरह चलने की वजह से हो सकता है. एंड
एक्सरे एक्ने एक्ने और वीगन लीजन्स, एक्ने हो सकता है या इसकी वीगन जो है लीजन से हो सकती है। स्कार फ्रॉम दिस सीवियर वन, स्कार होना, सीवियर बर्न होना, क्रॉनिक स्किन इरिटेशन होना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यूनोसप्रेशन आप हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर में जेनेटिक फैक्टर भी आप किसमें इंक्लूड हो सकते हैं, और इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है, इम्यूनिटी आपका सप्रेस होने की वजह से आपको डिसीज कॉज हो सकती है। टाइप ऑफ स्किन कैंसर, यहाँ पर आपकी स्किन कैंसर की यदि हम बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर आर बेसल सेल कार्सिनोमा बीसीसी, स्क्यूमस सेल एपिडर्मोइड कार्सिनोमा एससीसी, राइट। स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा में आपका आता है एपिडर्मोइड, नेक्स्ट आता है आपका कार्सिनोमा एससीसी, देन मैलिग्नेंट मेलेनोमा। दिस इज द टाइप ऑफ स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर के टाइप है, इनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा क्या होता है, इन डेप्थ तभी हम देखेंगे। बीसीसी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्किन कैंसर। बीसीसी क्या है, आपका मोस्ट कॉमन स्किन टाइप का कैंसर है। इट इज जनरली अफेयर ऑन सन एक्सपोज। अब एक कम होता है आपको सन में एक्सपोज होने की वजह से होता है। एरियाज ऑफ द बॉडी, किस किस जगह पर आपको हो सकता है एरियाज ऑफ बॉडी, एंड इज मोर प्रिवेंट इन region where the population is subjected to extensive exposure to the sun, right? So it is generally appear on the sun. जब आप सन में अपेयर होते हैं, एक्सपोज होते हैं, तब आपको हो सकता है एरिया ऑफ द बॉडी is more prevalent in the region where the population is subjected to intense and extensive exposure to the sun. The incidence is proportional to the age of the patient. इसका जो इंसिडेंस है, दिस इज द प्रोपोर्शनल टू द एज ऑफ पेशेंट एंड द टोटल अमाउंट ऑफ सन एक्सपोजर, एंड इट इज इनवर्सिबली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द मेलानिन इन द स्किन। किस वजह से हो सकता है, द इंसिडेंस इज प्रोपोर्शनल टू द एज ऑफ पेशेंट। इंसिडेंस है वो आपका प्रोपोर्शनल हो सकता है एज ऑफ द पेशेंट के अकॉर्डिंग, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ सन एक्सपोजर, कितना सन का एक्सपोजर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, एंड इट इज इनवर्सिबली प्रोपोर्शनल द अमाउंट ऑफ मेलानिन इन द स्किन। और ये प्रोपोर्शनल होता है आपका, इनवर्सिबली होता है आपका मेलानिन का जो अमाउंट है आपकी स्किन में कितना है। मेलानिन का अमाउंट आपका ज़्यादा रहेगा, स्किन थोड़ी सी आपकी फेयर नहीं होती है, डार्क होती है, लेकिन वो स्किन आपकी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें कैंसर होने के रेयर चांस होते हैं। लेकिन स्किन आपकी फेयर होती है, मेलानिन पिगमेंटेशन कम होता है, सनलाइट में एक्सपोजर होने की वजह से, केमिकल में एक्सपोजर होने की वजह से सेंसिटिव स्किन होती है, तो कैंसर होने के चांसेस वहाँ पर आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज कंपेरिजन टू डार्क स्किन में। Basal cells carcinoma. Basal cells carcinoma is locally invasive malignancy arising from the epidermal basal cell. It is most common type. Okay, basal cells carcinoma में BCC is a locally invasive malignancy. So what is this? It is the locally invasive malignancy arising from, अभी arise कैसे होती है, arising from the epidermal basal cell. It is most common type. Alright. So basal cell carcinoma BCC is a locally invasive आपकी malignancies होती है, arise होती है आपकी from the epidermal basal cells से, and it is most common type. ये जो है most common type की आपकी basal cell carcinoma होता है, right? लोकली क्या है, इन्वेसिव है, मेलिग्नेंसी अराइजिंग कहाँ से होती है आपकी, फ्रॉम द एपिडर्मल बेसल सेल। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ओके, नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। बीसीसी यूजुअली बिगिन एज अ स्मॉल वैक्सी नोड्यूल विथ रोल्ड ट्रांसल्यूलेंट फेयरली बॉर्डर, राइट। सो बीसीसी किस वजह से होता है, बीसीसी यूजुअली बिगिन एज अ स्मॉल वैक्सी नोड्यूल्स विथ रोल्ड translucent fairly bordered and telangiectatic vessels may be present as it grow in undergoes centered ulceration and sometimes twisting, right? As it grows, जैसे ये ग्रोस होती है, as it grows it undergoes central ulceration and sometimes crusting. The tumor appear most frequently on the face.
ट्यूमर है वो आपको ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलता है, आपको फेस पर देखने को मिल जाता है। बीसीसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्वेसिव एंड एरोशन ऑफ एट ज्वाइनिंग टिश्यूज। बीसीसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बीसीसी जो कैरेक्टराइज्ड बाय है आपका इन्वेशन ऑफ एरोशन ऑफ द एडजॉइनिंग। इट इज रेयरली मेटास्टेसाइज बट री ऑक्यूरेंस इज कॉमन। ये आपका रेयरली होता है, इट इज रेयरली मेटासाइसिस बट रीअक्यूरेंस इज द कॉमन। इसका रीअक्यूरेंस है वो हम कह सकते हैं कि कॉमन ही होता है, रेयरली होता है। मेटासाइसिस भी इसका रेयरली होता है, राइट। दिस इज द बीसीसी, बेसल कार्सिनोमा। नेक्स्ट है स्क्यूमस सेल्स कार्सिनोमा। Squamous cells carcinoma (SCC) is a malignant neoplasm of keratinized epidermal cell. It frequently occurs on sun-exposed skin or at the base of skin. ओके, स्क्यूमस सेल्स कार्सिनोमा जो है इट इज अ मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, आपका मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है केराटिनाइजिंग एपिडर्मल सेल्स का। इट इज फ्रीक्वेंटली ऑक्यूर ऑन सन एक्सपोज, ये सन एक्सपोज की वजह से बार बार एक्सपोज होने की वजह से हो सकता है स्किन और एट द बेस ऑफ स्किन लीशंस। SSC is less common than the BCC. SSC less common होता है as comparison to BCC. SSC can be highly aggressive, has the potential to metastasize and may lead to death if not treated early and correctly. Alright, so SCC can be highly aggressive. SCC है इस आपका highly aggressive हो सकता है, has the potential, इसमें potential होता है मेटासाइज होने का, and may lead to death if not treated early. यदि हम इसे अर्ली ट्रीट नहीं करते हैं तो इसमें आपको डेथ भी हो सकती है, राइट। डेथ इफ नॉट ट्रीटेड अर्ली एंड करेक्टली, यदि हम करेक्टली और इसे अर्ली ट्रीट नहीं करते हैं तो इसमें डेथ भी हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है द लीजन्स में प्राइमरी अराइजिंग ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और दे में डेवलप फ्रॉम प्री कैंसरस कंडीशन such as scared or ulcerated lesions. SSC appear as a rough thickened scaly tumor that may be asymptomatic or may involve bleeding. The border of an SSC lesions may wider, more infiltrate and more inflammatory than of BCC lesions. Exposed areas, especially of the upper extremities and of the face, lower lip, ear, nose, and forehead are common site. बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्यूमस सेल्स कार्सिनोमा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट बिटवीन द बोथ बेसल सेल्स कार्सिनोमा एंड स्क्यूमस सेल्स कार्सिनोमा में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ बीसीसी। मैनेजमेंट ऑफ बीसीसी and SCC, the treatment method depend on the tumor location, the cell type, location and depth, the cosmetic desires of the patient, the history of previous treatment, whether the tumor is invasive and whether the metastatic nodes are present. ऑलराइट, सो ट्रीटमेंट आपका डिपेंड करता है आपके ट्यूमर के लोकेशन पर, सेल्स के टाइप पर, लोकेशन एंड डेप्थ पर एंड द कॉस्मेटिक डिजायर्स के ऊपर डिपेंड करता है। द पेशेंट द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ट्रीटमेंट का पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, वेदर द ट्यूमर इज इन्वेसिव एंड वेदर मेटास्टैटिक नोड आर प्रेजेंट। मैनेजमेंट ऑफ बीसीसी एंड एससीसी इंक्लूड सर्जिकल एक्सिशन, most micrographic surgery, electrosurgery and cryosurgery and radiation therapy. ऑलराइट, इसका मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ बीसीसी एंड एससीसी का सर्जिकल इंसिजन फर्स्ट है, सेकंड आपका मोस्ट माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, नेक्स्ट मैनेजमेंट है इलेक्ट्रो सर्जरी, नेक्स्ट मैनेजमेंट है कायरो सर्जरी एंड रेडियो सर्जरी। दिस इज दिस सर्जिकल मैनेजमेंट।
सर्जिकल एक्सिजन, द प्राइमरी गोल इज टू रिमूव द ट्यूमर एंटायरली। जो भी प्राइमरी गोल्स हमारा होता है कि जो ट्यूमर है उसको हम एंटायरली रिमूव करें, कंप्लीटली उसको रिमूव करें। व्हेन द ट्यूमर इज लार्ज, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी विथ यूज ऑफ स्किन फ्लैप और स्किन ग्राफ्टिंग में भी रिक्वायर्ड। इन केस जो ट्यूमर है वो आपका लार्ज होता है तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी विथ यूज ऑफ स्किन फ्लैप और स्किन ग्राफ्टिंग में भी रिक्वायर्ड। अब प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाइड ओवर द वुंड, वुंडों के ऊपर हम प्रेशर ड्रेसिंग का अप्लाइड करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट एंड सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं, राइट। मोस्ट माइक्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है, द प्रोसीजर रिमूव द ट्यूमर लेयर बाय लेयर। द फर्स्ट लेयर excised include all evident tumor and a small margin of normal appearing tissue. The specimen is frozen and analyzed by section to determine if the tumor has been removed. If not, additional layer of tissue are shaved and examined until all tissue margin are tumor free. In this manner, only the tumor and safe normal tissue margin are removed. Right? If additional layer यदि present है आपका टिश्यू का, जिसको हम सेव करते हैं, एग्जामिन करते हैं until the tissue margin are ट्यूमर फ्री, जब तक कि उसको कट करके रिमूव करके शिफ्ट करके निकालते हैं तब तक कि जो टिश्यू का मार्जिन है वो ट्यूमर फ्री ना हो जाए। इन दिस मैनर ओनली द ट्यूमर एंड सेफ नॉर्मल टिश्यू मार्जिन आर रिमूव। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्यूमर का सेफ नॉर्मल टिश्यू के मार्जिन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। गुड इट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोसर्जरी। इलेक्ट्रोसर्जरी में क्या होता है, इलेक्ट्रोसर्जरी इज द डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ टिश्यू बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोसर्जरी में क्या होता है, इलेक्ट्रोसर्जरी इज द डिस्ट्रक्टिव और रिमूवल ऑफ द टिश्यू, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोसर्जरी में डिस्ट्रक्शन करते हैं और रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ द टिश्यू बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हम इसको रिमूव करते हैं। द करंट इज कन्वर्टेड हीट विच देन पासेस टू द टिश्यू फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। इसमें क्या करते हैं, करंट आपका कन्वर्टेड होता है हीट में, जिसके थ्रू क्या होता है, जो हीट है वो आपकी पास होती है टिश्यू में इलेक्ट्रोड के थ्रू और उसको हम रिमूव करते हैं। यह होता है आपका इलेक्ट्रो सर्जरी, द डिस्ट्रक्टिव और रिमूवल ऑफ द टिश्यू बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन क्रायोसर्जरी में क्या होता है, क्रायोसर्जरी डिस्ट्रॉय द ट्यूमर बाय डीप फ्रीजिंग द टिश्यू। क्रायोसर्जरी में क्या करते हैं, जो टिश्यू होता है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको डीप फ्रीज करके, डीप होल्ड करके। द थर्मोकपल निडल apparatus is inserted into the skin। इसमें क्या होता है, थर्मोकपल निडल apparatus को हम इंसर्ट करते हैं into the skin में, and liquid nitrogen is directed to the center of tumor until the tumor base is 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल निडल का apparatus का हम यूज करते हैं। थर्मोकपल निडल apparatus is inserted into the skin, जो कि स्किन में इंसर्ट करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन का इसमें हम यूज करते हैं, is directed to the center of the tumor until the tumor base is 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। रेडिएशन थेरेपी का यूज करते हैं, एक्सपोजर टू द ट्यूमर सरफेस टू आयोनाइजिंग द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का टू किल द कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए। If you don't like what you are getting, change what you are doing। Very nice thought, right? क्या बताया, if you don't like what you are getting, change what you are doing। Exactly। Then malignant, where is it, malignant melanoma। A malignant melanoma is a cancerous neoplasm in which abnormal melanocytes are present in the epidermis and dermis, and sometimes the subcutaneous cell. Most lethal of the skin cancer, most melanomas
arise from the cutaneous, epidermal and melanocytes. मैलिग्नेंट मेलेनोमा में क्या होता है? मैलिग्नेंट मेलेनोमा इज कैंसरस न्यूप्लाज्म, कैंसरस आपका न्यूप्लाज्म होता है इन विच अबनॉर्मल मेलेनोसाइट इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं इन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस की लेयर में, एंड समटाइम द सबक्यूटेनियस सेल्स में भी आपको देखने को मिल जाते हैं. मोस्ट लेथल ऑफ द स्किन कैंसर, मोस्ट लेथल होता है द स्किन कैंसर. मोस्ट मेलेनोमास जो अराइज होते हैं फ्रॉम द कैंसरस फ्रॉम क्यूटेनियस एपिडर्मल मेलेनोसाइट से आपका अराइज होते हैं. रिस्क फैक्टर इसका क्या क्या हो सकता है? कॉजेस ऑफ मैलिग्नेंट मेलेनोमा इज अननोन, एक्सेप्ट कॉज इसका इटियोलॉजी अननोन है. अल्ट्रावायलेट रेज आर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, अल्ट्रावायलेट की वजह से हो सकता है. दिस इज सस्पेक्टेड बेस्ड ऑन द इनडायरेक्ट एविडेंस सच एज इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ मेलेनोमा इस कंट्रीज नियर द एक्यूटर के पास जो कंट्रीज है वहां पर ज्यादा होता है. फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं इसके सुपरफिशियल स्प्रेडिंग ऑफ मेलेनोमा अक्यूर एनीवेयर इन द बॉडी. इट इज यूजुअली अफेक्ट मिडिल एज पीपल एंड अक्यूर मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑन द ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज. यूजुअली अफेक्ट करता है आपके मिडिल एज के लोगों को अफेक्ट करता है. मोस्टली ऑक्यूर होता है आपके और फ्रिक्वेंटली आपके ट्रंक पर और लोअर एक्सट्रीमिटीज पर. इसमें जो लीजन्स होते हैं tend to be a circular with irregular outer portion. जो आपके लीजन्स होते हैं या आपके सर्कुलर में होते हैं और इरेगुलर आपके आउटर पोर्शन में होते हैं. द मार्जिन्स ऑफ द लीजन्स में बी फ्लैट, जो लीजन्स का मार्जिन है वो आपका फ्लैट हो सकता है और एलिवेटेड एंड पाल्पेबल आपका हो सकता है. द मैलिग्नेंट मेलेनोमा में अफेयर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर. जो अपीयरेंस होता है इसका कॉम्बिनेशन ऑफ कलर में हो सकता है विथ ह्यूज ऑफ टैन, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक या मिक्स विथ ग्रे हो सकता है, ब्लू और वाइट भी आपका हो सकता है, ब्लू ब्लैक एंड वाइट. समटाइम द डल पिंक हो सकता है. रोज कलर कैन बी सीन इन स्मॉल एरिया विद इन दी लीजन्स. लीजन्स के आसपास का जो एरिया है वो आपको डल पिंक रोज कलर का आपको देखने को मिल सकता है. लीजन्स के आइट साइड देख पा रहे होंगे आप, राइट, इस तरीके से. इसका मैनेजमेंट है सर्जिकल एक्सिशन. द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द स्मॉल सुपरफिशियल लीजन. डीपर लीजन्स रिक्वायर वाइड लोकल एक्सिशन आफ्टर स्किन grafting may be needed. Regional lymph node dissection is commonly performed to rule out metastasis. Next, the immunotherapy. Immunotherapy monoclonal antibodies directed at melanoma antigen. Autologous immunization against specific tumor cell. Chemotherapy may be used for the metastatic melanoma. Immunotherapies का आपका यूज होता है किस किस के लिए? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए जो कि आपके डायरेक्टेड होते हैं एट मेलेनोमा एंटीजेंस के लिए. ऑटोलोगस होती हैं आपकी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्पेसिफिक ट्यूमर सेल्स के लिए. कीमोथेरेपी इसमें यूज होता है, मे बी यूज फॉर दी मेटास्टेटिक्स मेलेनोमा के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. अगला है नर्सिंग डायग्नोसिस. नर्सिंग डायग्नोसिस आपका एक्यूट पेन का बनेगा रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिशन एक्सिशन एंड ग्राफ्टिंग की वजह से. एंजाइटी एंड डिप्रेशन का बनेगा आपका रिलेटेड टू पॉसिबल लाइफ threatening consequence of melanoma and disfigurement की वजह से. नेक्स्ट है आपका deficient knowledge about early sign of melanoma, risk for the infection related to break in the skin barrier. अदर मैलिग्नेंसीज ऑफ स्किन्स में जो होती है कैपोसिस सार्कोमा, बेसल एंड स्क्यूमल सेल कार्सिनोमा इन द इम्यूनो compromised population. Kaposi sarcoma (KS) has received renewed attention since association with HIV infection and AIDS. Most patients have nodules or plaques
on the lower extremities that rarely metastasize beyond the lower extremities. This KS is chronic, relatively weakened, and rarely fatal. एक्स-बेसल एंड स्क्यूमस सेल्स कार्सिनोमा इन द इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है. द इंसिडेंस ऑफ बेसल सेल्स कार्सिनोमा एंड squamous cells carcinoma is increased in all immunocompromised individual, including those infected with the HIV. Clinically, the tumors have the same appearance as in non-HIV infected people. However, in HIV patients, the tumor may grow more rapidly and reoccur more frequently. Live in such a way that if someone spoke badly of you, no one would believe it. Great thought. Okay, so thank you. I hope you understood it. If you have any doubt regarding this, you may ask. यहाँ पर हमने देखा स्किन कैंसर के बारे में, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. स्किन कैंसर, टाइप ऑफ स्किन कैंसर के बारे में हमने जाना. इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में हमने जाना. तो जो मोस्ट कॉमन आपका रिस्क फैक्टर देखा, मेलिग्नोमा देखा, राइट, कैंसरस देखा. तो इस तरीके से ये हमने कौन कौन सी सर्जरी यूज होती है, सर्जरी के बारे में ओवरऑल यहाँ पर हमने जाना. आई होप इतना सभी को समझ आया होगा. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू मे आस्क. आप मुझे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं. ऑलराइट. तो यहाँ पर हमने क्या क्या इसका टाइप देखा. फर्स्ट है बेसल सेल कार्सिनोमा, BCC, स्क्यूमस सेल्स कार्सिनोमा और मैलिग्नेंट सेल कार्सिनोमा. दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्किन सेल्स कार्सिनोमा, जो कि ज्यादातर आपको देखने को मिल जाते हैं. राइट. रिस्क फैक्टर हमने देखा था, डैमेज ओजोन लेयर की वजह से, फेयर स्किन की वजह से, फेयर हेयर की वजह से हो सकता है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू सनलाइट की वजह से हो सकता है, एक्सपोजर टू केमिकल पॉल्यूटेंट की वजह से हो सकता है, आपका स्क्योप एक्सरे थेरेपी की वजह से हो सकता है, स्कैर फ्रॉम द सीवियर बर्न की वजह से हो सकता है, क्रॉनिक स्किन इरिटेशन या इम्यूनोसप्रेशन या जेनेटिक फैक्टर की वजह से ये आपको हो सकता है. बट चलिए, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.